हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4A को पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मूल कर्तव्यों के इतिहास को जान लेते हैं। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल नहीं किया था। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि इसे एक अलग अध्याय के रूप में भारत के संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, संविधान में जोड़ा गया। ओके, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। इन्हें 1976 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1976 में। और किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था उसे संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किंतु बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। और वो कर्तव्य कौन सा था? वो शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उस अधिकार को इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से आया? रूस के संविधान से आया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। ओके, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से भारतीय नागरिकों पर देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने एवं भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु नैतिक दायित्व है। अर्थात जो मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों के लिए हैं। तो चलिए अब हम अपने 11 मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 51A के 1 में क्या बताया गया है? मतलब पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अर्थात नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ओके, अब हम देखते हैं अपने दूसरे मौलिक कर्तव्य को। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना एवं उनका पालन करना। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाली जो हस्तियां थीं उनके आदर्शों को संजोना एवं उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनका पालन करना। ओके, अब हम अपने तीसरे मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। अब हम अपने चौथे मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं। देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अर्थात नागरिकों को धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनसे हट करके आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि प्रथाओं का त्याग करना और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, अब हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य ये है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना।
हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना। अर्थात वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, मानवतावाद को बढ़ावा देना और ज्ञान अर्जन करना तथा सुधार की भावना विकसित करना। अब हम अपना 9वां मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। तो 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अर्थात नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। और 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच जाए। ओके, अब हम अपना आखिरी मौलिक कर्तव्य देखते हैं। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य आखिरी मौलिक कर्तव्य है माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में। और ये जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये रहे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, जिनका वर्णन भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।